प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से साझा किए अपने विचार। कहा, कृषि क्षेत्र में आधुनिकता और नवाचार के महत्व पर दिया जोर। देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। इस दिन होलिका दहन का है विशेष महत्व। एक अप्रैल से शुरू वाली रबी फसलों की खरीद प्रक्रिया के मद्देनजर प्रदेश की मंडियों में किए गए सभी उचित प्रबंध। और नरवाना के एसडी महिला कॉलेज में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का हुआ समापन। प्रतिभागियों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिखाई हरियाणवी संस्कृति की झलक। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 75वें संस्करण के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस संस्करण के संबोधन में प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि स्वाधीनता सेनानियों के संघर्षों के किस्से देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी होंगे। किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं, देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। आप देखिएगा, देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आज़ादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात मासिक कार्यक्रम में देशवासियों से कोविड-19 से बचाव के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की और साथ ही कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर के पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर नए विकल्प अपनाने वाले हरियाणा के यमुनानगर जिले के किसानों का जिक्र किया, जो मधुमक्खी पालन से सालाना कई 100 टन शहद का उत्पादन कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। यमुनानगर में किसान बी फार्मिंग करके सालाना कई 100 टन शहद पैदा कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। किसानों की इस मेहनत का परिणाम है कि देश में शहद का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और सालाना करीब 1.25 लाख टन पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के 75वें संस्करण में त्योहारों का भी जिक्र करते हुए होली समेत आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं दी। रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं, उसी समय बसंत भी हमारे चारों ओर नए रंग बिखेर रहा होता है। इसी समय फूलों का खिलना शुरू होता है और प्रकृति जीवंत हो उठती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा, चाहे उगादी हो या पुथंडू, गुड़ी पड़वा हो या बिहू, नवरे हो या पोइला, या फिर बोईशाख हो या बैसाखी। पूरा देश उमंग, उत्साह और नई उम्मीदों के रंग में सराबोर दिखेगा। रंगों का त्योहार होली आज देश के हर कोने में खुशियां, उत्साह और खुशहाली बिखेर रहा है। यूं तो होली के कई दिन पहले ही आबो हवा में होली की रंगत दिखने लगती है, लेकिन औपचारिक तौर पर आज होलिका दहन के साथ रंगों से भरे इस खूबसूरत त्योहार की शुरुआत होती है। फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन के शुभ अवसर पर होलिका दहन किया जाता है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि ये लोगों को जीवन के हर पल में
खुश रहने का संदेश देता है। देश के अलग अलग हिस्सों में होली को विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। इस बार कोरोना महामारी के चलते कई राज्यों सार्वजनिक स्तरों पर होली कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में होली का जज्बा लोगों को उम्मीदों की रोशनी दिखा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि हमारी संस्कृति व पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व वाले त्योहार होलिका दहन व फाग की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि वे रंगों के इस त्योहार को कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए ही मनाएं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी होलिका पूजन और दहन के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज प्रदेश में भी होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आज के दिन होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में किया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। भिवानी में महिलाओं ने व्रत रखकर होली पूजन किया व संतान की दीर्घायु की प्रार्थना की। महिलाओं ने अच्छी फसल की कामना करते हुए प्राचीन परंपराओं के अनुसार होली की परिक्रमा की। उन्होंने कहा कि होली का रंग इंसान के सिर्फ बाहरी आवरण को नहीं बल्कि मन को भी अंदर से रंग देता है। भिवानी वासियों ने पानी बचाने के उद्देश्य से तिलक होली मनाने की शपथ ली और पानी और पर्यावरण को बचाने का संकल्प दोहराया। पार्क में होली का त्योहार मनाया जा रहा है, ठीक है, और इसकी जो मतलब हम पूजा करते हैं, होली की पूजा करते हैं, गोबर के बुरकले बना करके गुड़ से रोली चावल इन सब चीज़ों से हम होली की धोख मारने आते हैं। आज यहाँ होली के त्यौहार पे पूजन के लिए आए थे। होली का त्यौहार पूर्णिमा को मनाया जाता है, फागुन मास की, और इस दिन क्या होता है कि सब अपने गिले शिकवे मिटा के रंगों के अंदर बस सब कुछ भूल के एक दूसरे को गले मिलते हैं और बस खुशियाँ ही खुशियाँ। 1 अप्रैल से होने वाली रबी फसलों की खरीद के लिए प्रदेश सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा मंडियों में किसानों को तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए हैं। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के सचिव ऋषि कुमार ने बताया कि अनाज मंडी में कवर शेड, लाइट और साफ सफाई आदि की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत पंजीकृत किसानों के पास अपनी फसल को मंडी में लेकर आने की तारीख का संदेश भेजा जाएगा। सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर फसल की खरीद की जाएगी और 24 घंटे में किसान को भुगतान किया जाएगा। भुगतान में देरी होने पर 9% ब्याज देने की जिम्मेदारी सरकारी खरीद एजेंसी की होगी। कवर्ड शेड हैं, लाइटें हैं और मंडी की रेगुलर साफ सफाई की चीज़ें हैं, ये सब हैं। आड़तियों के हमने चेक कर लिए, तिरपाल क्रेट वगैरह उन्होंने भी अपने लेके रखे हुए हैं। फसल के लिए जी एमएसपी पे फसल के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसान का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है और जो किसान रजिस्टर हो गए हैं उन्हीं की फसल गवर्नमेंट खरीदेगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के थ्रू ई खरीद पोर्टल पे। और जो किसान रजिस्टर नहीं करवा पाए हैं तो गवर्नमेंट जब तक रजिस्टर नहीं होंगे तब तक नहीं खरीदेगी जी। पेमेंट की वैसे सरकार ने कहा कि 24 घंटे में हम पेमेंट किसान को करेंगे। आढ़तियों ने बताया कि मंडियों में बोरी और तिरपाल आदि की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। झन्ने हैं, तिरपाल हैं, कैरेट हैं, वो भी सारी हमने ली हुई हैं, खरीदी हुई हैं और जैसे जिम्मेदार माल लेके आएगा हम उसको झन्ने पे डाल करके स्वच्छ और साफ सफाई के साथ में हम गवर्नमेंट को देंगे। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एसडी महिला कॉलेज में कल देर शाम जोनल युवा महोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। मेजबान कॉलेज एसडी महिला विश्वविद्यालय ने युवा महोत्सव उल्लास की ओवरऑल ट्रॉफी को हासिल किया। उप प्राचार्य अंजना लोहान ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों द्वारा प्रसिद्ध हरियाणवी लोक नृत्य धमाल के अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इतनी प्रैक्टिस के साथ हमने उनको भी पछाड़ दिया और पछाड़ने के बाद हम फर्स्ट आए। इतना कमाल के लड़कियों ने डांस किया। हमारी कम से कम 2 महीने की मेहनत है, सांग में भी और हरियाणवी डांस में भी। ग्रुप डांस का हमारे दिमाग में एक कीड़ा था, हमें सेकंड आते थे, लेकिन अब की बार तो ये था हमने कुछ भी कर ले, हमने ग्रुप डांस कितनी मेहनत दिन रात करी और ग्रुप डांस को हम धमाल को लेके आए और हम फर्स्ट आए।
युवा महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं ने बताया कि उन्हें पहली बार युवा महोत्सव में भाग लेने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने विभिन्न विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से हम वर्तमान पीढ़ी को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक कर सकते हैं। सर, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे शाम में BA फर्स्ट ईयर की, मैंने पहली बार ही किया था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमारा एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसको हम ये सोचते हैं कि इतना वो नहीं होगा, लेकिन एक बेस्ट इसके अंदर हम पूरा गहराई से जब समझते हैं तो हमें अपनी संस्कृति का पता चलता है। संस्कृत प्ले और हिंदी प्ले दोनों की फर्स्ट पोजीशन है और किल आई कांट प्ले दिस गेम मेरी संस्कृत प्ले में सीता का रोल था और उसमें बेस्ट एक्टर का मिला। हरियाणा की लुप्त होती हुई संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे भी हमारी प्लानिंग रहेगी। किसी प्रकार की कहीं भी कोई फंक्शन होगा तो हमारी टीम जाएगी और हमारे बच्चे वहां पर भी जीत के आएंगे। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत ने रिकॉर्ड समय में 6 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत कल देश में 21.5 लाख से ज़्यादा लोगों को टीके लगाए गए। केवल 71 दिन में देश भर में अब तक 6 करोड़ 2,69,000 टीके लगाए गए हैं। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे में 62,714 नए मरीजों का पता चला है। इनमें से लगभग 80% मरीज महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। देश में इस समय मरीजों की संख्या 4,86,000 है। पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 94.59% है। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। दर्शकों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। नर्मदा नदी को नाव के जरिए पार करके दांडी यात्रा दल ने अंकलेश्वर में रात गुजारी और सुबह जसोदा से होकर शाम को मंगोल की यात्रा पूरी की। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान पदयात्रियों के साथ जसोद तक की यात्रा में शामिल हुए और पदयात्रियों को महात्मा गांधी के जीवन का संदेश दिया। गांधी के बताए मार्ग पर अलंकेश्वर से पदयात्री जसोद के लिए निकले। काफी संख्या में छोटे छोटे बच्चे गांधी जी के भेष में साथ चले। जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। यात्रा में संख्या और भी बढ़ती चली गई जब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पद यात्रा में शामिल हो गए। जगह जगह बच्चे गांधी जी का रूप धारण कर पद यात्रियों के स्वागत में तैयार खड़े थे। जसोद पहुंचकर महामहिम ने कहा कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के जरिए देश में जो वातावरण तैयार किया था उसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। मेरी समझ से गांधी जी ने वो तरीके अपनाए जिसका आध्यात्मिक पहलू था और जिसमें नैतिक शक्ति, नैतिक बल, योगिक बल पैदा होता था और दांडी यात्रा उसकी बेहतरीन मिसाल है। महामहिम ने कहा कि वर्षों से गुलामी झेले भारतीय समुदाय का आत्मबल और नैतिक बल टूट चुका था। ऐसी परिस्थिति में महात्मा गांधी ने देशवासियों के भीतर आध्यात्मिक चेतना पैदा की। राई जोरे खुदी से पर्वत, आत्मविश्वास और आत्मबल जो है वो राई को, सरसों के दाने को पर्वत की ताकत दे देता है। और अगर पर्वत में पर्वत ज़ौफ़ कहते हैं कमजोरी, मतलब अभाव, तो पर्वत ज़ौफ़े खुदी। अगर आत्मबल का अभाव हो तो पर्वत जो है उसकी हैसियत राई के दाने के बराबर भी नहीं रह जाती। महामहिम ने महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर कहा कि अहिंसा का मतलब कायरता नहीं, अहिंसा के परमो धर्म को वही धारण कर सकता है जिसमें शक्ति हो, मानवता हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज कोविड के इस दौर में भारत ने 70 देशों में वैक्सीन पहुंचाकर महात्मा गांधी के मानवता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से साझा किए अपने विचार। कहा, कृषि क्षेत्र में आधुनिकता और नवाचार के महत्व पर दिया जोर। देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। इस दिन होलिका दहन का है विशेष महत्व। 1 अप्रैल से शुरू वाली रबी फसलों की खरीद प्रक्रिया के मद्देनजर प्रदेश की मंडियों में किए गए सभी उचित प्रबंध। और नरवाना के एसडी महिला कॉलेज में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का हुआ समापन। प्रतिभागियों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिखाई हरियाणवी संस्कृति की झलक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।